इससे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर कुछ पार्ट्स आते थे, वो पार्ट्स हमने पहले ही पढ़ लिए हैं। वो पार्ट्स कौन कौन से थे कि न्यूट्रिशन क्या होता है, टाइप ऑफ न्यूट्रिशन कैसे होते हैं, इन सबको हमने पहले ही पढ़ लिया था। अब आता है जो डाइजेस्टिव सिस्टम का जो ट्रैक है, वो डाइजेस्टिव ट्रैक किस तरह का बना होता है और उस ट्रैक के कौन कौन से पार्ट है। ठीक है, तो ये जो ट्रैक आप देख रहे हो बोर्ड के ऊपर बना हुआ, ये पूरा का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर है। ठीक है, इस स्ट्रक्चर में मैंने आपको पूरा माउथ से लेकर अनल्स तक पूरा ट्रैक बनाकर दिखाया हुआ है। ये कैनाल की तरह है, कैनाल समझते हो, एक पाइपलाइन की तरह है। ठीक है ना, पाइपलाइन कैसी होती है, कहीं पतली कहीं मोटी कहीं उससे मोटी, सेम यहां पर भी वैसी है। ये पूरी एक पाइपलाइन है, कहीं पतली है कहीं मीडियम है कहीं मोटी है, और इसके साथ साथ में इसके साथ कुछ इसके एसेसरी ऑर्गन जुड़े हुए हैं। क्या चीज, एसेसरी ऑर्गन। एसेसरी ऑर्गन तो सभी को पता है, हर चीज का एसेसरी पार्ट होता है। फोन भी लेने जाओ उसके एसेसरी पार्ट्स होते हैं, कवर हो गया, ग्लासेस हो गए, बाइक लोग एसेसरी पार्ट है। इस तरह एलिमेंट्री कैनाल का भी हमारे एसेसरी पार्ट है, जो कहीं ना कहीं साइड से लगकर इसके काम को करने में आसानी करते हैं। वो एसेसरी पार्ट हमारे कौन कौन से है, लीवर, गॉल ब्लैडर और पैनक्रियाज। ठीक है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट हम डाइजेस्टिव सिस्टम का दूसरा नाम बताते हैं। क्या, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, या इसको जीआई ट्रैक से भी बोला जाता है, कई बार क्वेश्चन ऐसा आ जाता है। ठीक है, तो जो ये ट्रैक है, इनमें जो काम होता है, 4 तरह के काम कंप्लीट होते हैं। पहला काम होता है इंजेशन का, ठीक है, दूसरा क्या है, डाइजेशन का, तीसरा अब्जॉर्प्शन का, और चौथा होता है डेफेकेशन का। डेफेकेशन समझते हो, पेस्ट को या हम जो खाते हैं उसका जो मल होता है, वेस्ट होता है, उसको बाहर निकालना, या उस चीज को बनाने को हम डेफेकेशन कहते हैं। ठीक है ना, तो देखो एलिमेंट्री कैनाल में हमारा स्टार्ट होता है माउथ से, और माउथ में सबसे पहली चीज आती है क्या, टंग, जीभ। ठीक है ना, जो हमारी जीभ होती है ना, इस जीभ में ना टेस्ट रिसेप्टर्स होते हैं। क्या, टेस्ट रिसेप्टर्स। जैसे हमने अपना कोई खाना जैसे मुंह में डाला, मुंह में जैसे हमने खाना डाला, मतलब माउथ एक कैविटी की फॉर्म है, ओरल कैविटी है। जैसे खाना हमने एंटर किया तो क्या करता है ये कैविटी, इस कैविटी के अंदर एक लिक्विड निकलने लगता है। वो लिक्विड का नाम है क्या, लिक्विड को सलाइवा कहते हैं। सलाइवा मतलब थूक। तो जो थूक है वो माउथ में निकलना शुरू होता है, किसके द्वारा, सलाइवरी ग्लैंड के द्वारा। ये हमारे ग्लैंड कौन कौन से है, प्रोटाइड ग्लैंड और सबलिंगुअल ग्लैंड और सब मैंडिबुलर ग्लैंड। ये 3 ग्लैंड्स जो होते हैं, इनको मिलाकर ये इनका काम सिर्फ क्या होता है, सलाइवा को बनाना मुंह में। ठीक है, ये सलाइवा जब हमारे खाने के साथ मिलता है, जब हम उसको चबाना शुरू करते हैं तो वो एक पेस्ट बन जाता है, और वो पेस्ट जो होता है वो इजीली निगला जा सके इसलिए बनाया जाता है। क्योंकि जो ये ओइसोफेगस पाइप है, ये बहुत सॉफ्ट पाइप है। इतनी सॉफ्ट पाइप से कोई हार्ड चीज का निकलना आसान काम नहीं है, इसीलिए फिसलन में भी आसान रहे, इसलिए हमारे को जो हम भी खाएंगे, जो भी चीज खाएंगे, वो पेस्ट की फॉर्म में चाहिए। ठीक है, दूसरी बात क्या है कि हमारा हाफ डाइजेशन तो हमारे माउथ में ही हो जाता है। जो हमारा जो हम खाना होता है वो मैक्रो मॉलिक्यूल होता है। क्या, मैक्रो मॉलिक्यूल। और हम जब उसको चबाना शुरू करते हैं तो ठीक है, आधा डाइजेशन तो मुंह में ही हमारा हो जाता है। अब उसके बाद जब हम खाने को निगलते हैं, निगलना शुरू करते हैं, तो खाना देखो निगलना शुरू किया, खाना यहाँ पे देखो, ये खाना हमने चबाया है, निगलना शुरू कर दिया। जब हमने निगलना शुरू किया तो ये ओइसोफेगस से होकर गुजर रहा है। ठीक है, किससे, ओइसोफेगस, जिसको हम फूड पाइप कहते हैं, इससे गुजर रहा है होकर। लेकिन ये मूवमेंट जो है ना, इसमें ना इस खाने को नीचे पहुंचने के लिए ना एक प्रेशर लगाना पड़ता है। उस प्रेशर का नाम है पेरिस्टैलेटिक मूवमेंट प्रेशर। ठीक है ना, क्या ये, पेरिस्टैलेटिक मूवमेंट प्रेशर। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो खाना हमारा है वो पेरिस्टैलेटिक मूवमेंट से ही ट्रेवल करता है। जो ओइसोफेगस है ना, ये आपस में चिपका रहता है। जब भी खाना इसमें ट्रेवल करेगा तब ये खुलेगा, और एक फोर्स लगती है इसके ऊपर, एक्सटर्नल फोर्स लगती है, जिस फोर्स से खाना जो होता है वो फिसलता हुआ स्टमक तक पहुंच जाता है। ठीक है, अब जो स्टमक है, स्टमक एक पाउच की तरह है। उस पाउच के 2 ओपनिंग पार्ट है, एक ओपनिंग पार्ट ये वाला, एक ओपनिंग पार्ट ये वाला, 2 ओपनिंग पार्ट है। जैसी ये जो खाना हमने जो खाया है, ये जैसी स्टमक में जाएगा, यहां पर एक ढक्कन सा लगा होता है, एक बैरियर लगा होता है, उसका नाम होता है कार्डिक ऑरिफिक। ये कार्डिक ऑरिफिक एक बैरियर है, ढक्कन की तरह काम करता है। जैसे ही खाना इसमें जाएगा वो बंद कर देगा इसको बंद करने का मतलब वो कहानी समझो, अगर किसी को हम उठा के ऐसे कर दे तो उसका पेट का खाना बाहर नहीं आता।
क्या आता है क्या? अगर हम ऐसे करते तो जो पेट में का सारा खाना बाहर निकल जाएगा? नहीं। तो ये जो ढक्कन है, ये इस ढक्कन को जो यहां पर लगा होता है हम उसे क्या बोलते हैं? कार्डिक ऑरिफिक। समझ में आया यहां तक? अब जो ये स्टमक जो पार्ट है, ये स्टमक पार्ट जो है हमारी बॉडी का, ये एसिड को झेलता है। किसको झेलता है? एसिड को झेलता है। हम जब भी कुछ खाते हैं हम हाइजीनिक का ध्यान नहीं रखते, हम किसी भी हाथ से खा लेते हैं। कोई क्रिकेट खेल रहा है, अचानक ही कोई जलेबी लेके आया, उसने छपक के बोला चल जलेबी दे, उसी हाथ से छीन के खा लिया। तो हम अपने खाने के साथ साथ बहुत सारे माइक्रोब्स भी अपनी बॉडी में पहुंचा लेते हैं, बैक्टीरिया पहुंचा लेते हैं। तो जो स्टमक है, इस स्टमक में एक एसिड रिलीज होता है, उस एसिड का नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कौन सा एसिड? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि गॉल ब्लैडर में होता है HCl 1%। कितना होता है? 1% HCl होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और वहां पर देखो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो आपका लीवर बनाता है। कौन बना रहा है? लीवर बना रहा है। लीवर इस एसिड को बनाकर बाइल जूस के हेल्प से सिक्रिएट करता है, बाइल जूस की फॉर्म में सिक्रिएट करता है, और वो जाकर बाद में गॉल ब्लैडर में स्टोर जाता है। ये लीवर है, ये लीवर एक जूस बना रहा है, उस जूस को स्टोर कहां हो रहा है? गॉल ब्लैडर में स्टोर हो रहा है। और वो जूस जो है वो क्या है? बाइल जूस है। उसका नाम क्या है? बाइल जूस, जिसके अंदर क्या है? HCl 1%। ठीक है ना? अब क्या होता है कि जो ये HCl है, ये जब हमारे स्टमक में सिक्रिएट होता है तो स्टमक के अंदर ये जो बैक्टीरियाज वगैरह जो होते हैं, जो हाइजेनिक, जो इन्फेक्शियस चीजें हमारी खाने से चली गई है, उनको वहीं पे मार देता है। लेकिन क्या होता है कि ये स्टमक एक ऐसा पार्ट है जो बारी बारी हमारे एसिड से डील करता रहता है। किससे? एसिड से डील करता रहता है। जो लोग एसिड में रहते हैं ना, उनको कहा जाता है कि आप ग्लव्स पहनो, क्योंकि एसिड से हाथ खराब हो सकते हैं। तो स्टमक भी खराब हो सकता है ना? तो स्टमक को खराब होने से बचाने के लिए यहां पर एक म्यूकस लेयर लगी होती है। क्या लगी होती है? म्यूकस लेयर। ठीक है? ये म्यूकस लेयर जो होता है, एक चिपचिपा सा लेयर लगा होता है। वो लेयर बारी बारी इसकी जो स्किन है, जो इंटरनल जो वॉल है स्टमक की, उसको एसिड के इफेक्ट से बचाता रहता है। ठीक है? अब क्या होता है, जब एसिड जब हमारा जो खाना है वो स्टमक में चला जाता है, और जब ये डाइजेशन होना शुरू हो जाता है, और जब ये डिसइंफेक्ट हो जाता है, तब धीरे धीरे करके जो वो खाना है उसके जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं वो ट्रैवल करते हुए हमारे कहां से होकर गुजरते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन में होना शुरू हो जाते हैं। इस पार्ट का नाम होता है ड्यूडेनम। क्या होता है? ड्यूडेनम। ये ड्यूडेनम से होते हुए जाते हैं। ठीक है? यहां तक तो पता लगा, ड्यूडेनम से होते हुए जाते हैं। अब देखो गॉल ब्लैडर का एक्शन हमने देख लिया। यहां पर गॉल ब्लैडर का एक्शन क्या होता है, ठीक है, और स्टमक भी देख लिया हमने, स्टमक का क्या क्या काम होता है, और हमने ये भी पता किया कि स्टमक के अंदर म्यूकस का क्या क्या काम है। अब आती है थोड़ी सी कहानी हमारी नीचे पाइपलाइन की। ठीक है? इन पाइपलाइन को थोड़ा सा ध्यान से देखो। यहां पर आपको क्या क्या देखने को मिल रहा है? एक तो मोटी पाइपलाइन है और एक छोटी पाइपलाइन है। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो हमारी बॉडी के अंदर डाइजेशन का सारा काम करती है। फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, इन सब का डाइजेशन हमारा जो हो रहा है वो यहीं पर हो रहा है। ठीक है? और जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो एसिमिलेशन का काम करती है और अब्जॉर्प्शन का काम करती है। जो भी हमारा डाइजेशन होता है उस डाइजेशन को क्या करती है, उसका जो लिक्विड होता है, जो उसका जूस होता है, उसको क्या करती है, वो अब्जॉर्ब करने का काम करती है। तो यहां पर देखो आप, इसके कुछ पार्ट के नाम है। जो मोटी वाली पाइपलाइन का जो कर्व होता है ना, ये देख रहे हो ना कर्व, इस कर्व को हम सीकम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीकम। ठीक है? और जो यहां पर एक पार्ट होता है अपेंडिक्स, ये एकमात्र हमारी बॉडी का ऐसा पार्ट है जिसका अभी तक कोई यूज ही नहीं है। क्या? यूजलेस पार्ट है, लेकिन ये बॉडी में होता है, जिसको क्या कहते हैं हम? अपेंडिक्स। ठीक है? अब उसके बाद देखो स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो हमारे देखो कम से कम 6 मीटर तक, कितनी होती है ये? 6 मीटर तक होती है। ठीक है? और लार्ज इंटेस्टाइन देखो यहां पर असेंडिंग कोलोन इसको क्यों बोला है? क्योंकि जब हमारा खाना स्मॉल इंटेस्टाइन से होता हुआ लार्ज इंटेस्टाइन में यहां से एंटर करता है, इस पार्ट का नाम क्या है हमारा? इलुअम। क्या है? इलुअम। इलुअम से एंटर करता है लार्ज इंटेस्टाइन में हमारा जो फूड है, जो हम खाते हैं, डाइजेस्ट फूड। तो अब यहां पर एंटर करने के बाद जब खाना ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है, ये खाना अप साइड क्यों जा रहा है? क्योंकि ये एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर वाटर को ऑब्जॉर्ब करना होता है और सॉलिड को ही सिर्फ आगे भेजना होता है।
ठीक है। और जब ये असेंडिंग क्लोन में जाता है, फिर उसके बाद ट्रांसफर क्लोन में आता है, और जब डिसेंडिंग क्लोन में जाता है, ये असेंडिंग, ट्रांसफर और डिसेंडिंग क्लोन की वजह से ही, इस ट्रैप की वजह से ही पानी सारा का सारा जो होता है वो इस लिक्विड से रिमूव होता है और एक प्रकार का सेमी सॉलिड पेस्ट बनता है, जो कि पेस्ट बाद में आकर हमारा रेक्टम में जाकर स्टोर होता है। रेक्टम एक पाउच की तरह है, जब वो भर रहा है, धीरे धीरे करके भर रहा है, तो इसके वॉल पे प्रेशर लगता है। क्या लगता है? वॉल पे प्रेशर लगता है। जब इसके वॉल पे प्रेशर लगता है तो हमारे को ऐसा फील होता है, भाई अब पॉटी लग रही है, जल्दी जाना है मैम, जाएं। तो आप फटाक से जाते हो, फिर पॉटी करते हो, फिर अनस के द्वारा पॉटी हमारी बॉडी से बाहर निकल जाती है। तो ये तो था हमारा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम। इसमें हमने एक एक पार्ट देखा अच्छी तरीके से। हाँ, एक्सेसरी ऑर्गन देखो, क्या क्या एक्सेसरी ऑर्गन? लीवर, गॉल ब्लैडर, पैनक्रियाज। ठीक है, देखो जो लीवर है वो बाइल जूस सिक्रिएट करता है और वो स्टोर होता है जाकर बाद में गॉल ब्लैडर में। पैनक्रियाज है वो आइसोमेट्रिक फ्लूइड होता है जिसको वो सिक्रिएट करता है, और वो फ्लूइड जो होता है वो सारे एंजाइम को न्यूट्रलाइज करता है। क्या करता है? न्यूट्रलाइज करता है सारे एंजाइम को। ठीक है ना, बहुत सारे एंजाइम होते हैं, उन सबकी रिएक्शन के अलग अलग मीडियम होते हैं और वो उन मीडियम से ही रिएक्ट करते हैं। किसी एंजाइम को रिएक्शन के लिए एसिड मीडियम चाहिए, किसी एंजाइम को रिएक्शन के लिए बेस मीडियम चाहिए। ठीक है ना, ये सब किस पे डिपेंड करते हैं? मीडियम पे ही। ठीक है ना, यहां तक नोट कर लो सारे। ठीक है।